1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई। साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक किसानों को समर्पित रही। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाया गया। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 800 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया। किसान बीमा योजना से ओबीसी, एसटी और एससी समुदाय के 57% बीमित किसानों को लाभ मिला है। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाले कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। बता दें कि भारत अपनी कुल जीडीपी मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। आयात मुख्य रूप से चीन, सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देशों से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमत बढ़ने के कारण डीएपी की लागत में वृद्धि होती है। ऐसे में सरकार किसानों को राहत देने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। मीनाक्षी श्रीराम, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। आज से करीब 10 दिन पहले बोरवेल में किसी चेतना को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि दुर्भाग्य से चेतना अब जिंदा नहीं है और उसकी डेड बॉडी को वहां से 10 दिन बाद बाहर निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार 10 दिनों से जो प्रशासन था वो लगातार प्रयास कर रहा था कि जितने भी जुगाड़ से चाहे हरियाणा से मंगाई गई फाइलिंग मशीन हो या फिर समानांतरण जो खड्डा खोदा गया था जहां पर वो 170 फीट की गहराई पर जहां नीचे गिर गई थी चेतना और हादसे का शिकार हो गई थी, उसको अब रिकवर कर लिया गया है। हालांकि अस्पताल में भेजा गया उसकी डेड बॉडी को। आपको बता दें कि लगातार 10 दिनों से केंद्रीय प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा था कैसे चेतना को बाहर निकाला जाए। हरियाणा से फाइलिंग मशीन को बुलाया गया था। तो फाइलिंग मशीन के साथ ही कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद चेतना को संभवतः जिंदा वापस बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले दिसंबर के माह में ठीक चेतना की तरह आर्यन जो देसा में हादसा का शिकार हो गया था, वहां पर भी दुर्भाग्य से उसको बचाया नहीं गया और आर्यन भी कहीं ना कहीं वहां पर शिकार हो गया और उसकी मौत हो जाती है। अब देखना होगा कि प्रशासन जो लगातार हादसे हो रहे हैं, बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आ रही है, उसके ऊपर क्या सख्त कदम उठाता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में खुले जो बोरवेल है वो मिलना आम बात हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होती है कि प्रशासन अब इस हादसे के बाद क्या समझ लेता है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के रद्द की जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। वहीं दूसरी ओर तमाम विपक्षी दलों का भी समर्थन आंदोलित छात्रों को मिल रहा है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा विपक्षी पार्टियों पर छात्रों को बहकाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। पिछले 15 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते रविवार को जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई थी और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत गरमाई हुई है। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस और लेफ्ट की ओर से और राजभवन मार्च भी मंगलवार को किया गया था। अब छात्र अपने इस आंदोलन को और भी तेज करने के मूड में हैं। उधर बीपीएससी कार्यालय और आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस बीच 4 जनवरी को आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र की पुनः परीक्षा आयोजित करने का भी फैसला लिया है, जो पटना के कई केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग अब राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कुछ निर्णय ले पाती है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। पूरा देश रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ से जूझ रहा है। अवैध रूप से घुसे इन घुसपैठियों को भारत से खदेड़ने के लिए पूरे देश से आवाजें उठ रही हैं। इधर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश के भिंड से एक यात्रा निकाली है जो पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रही है और आम जन से अपील कर रही है कि घुसपैठियों को भारत से खदेड़ा जाए। भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की एक बड़ी संख्या है जो भारत के स्थानीय नागरिकों के हक को चट कर जाते हैं। अवैध रूप से घुसी
इस आबादी को खदेड़ने के लिए अब देशव्यापी आवाज उठने लगी है। मध्य प्रदेश के भिंड से एक यात्रा निकाली है जो पूरे प्रदेश में दौरा कर आमजन को घुसपैठियों के खिलाफ जागरूक करके घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए आमजन से अपील करेगी। देश को घुसपैठिया मुक्त करने के लिए ये यात्रा आज मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंची। यहाँ आमजन और युवाओं से इस यात्रा में शामिल लोगों ने बात की और कहा कि अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए आमजन को सड़क पर उतरना चाहिए और घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने के लिए स्वयं एक चरणबद्ध आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज।